नमस्कार, वन टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं श्री आपके साथ। देश भर में इस वक्त केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर चर्चाएं जारी है। संसद के निचले सदन लोकसभा में बुधवार को वक्फ संशोधन विधेयक पेश कर दिया गया है और इस पर चर्चा हो रही है। तो ये माना जा रहा है कि सरकार आसानी से इस बिल को राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही पास करवा लेगी। अब हालांकि विपक्षी दल और AIMPLB समेत कई मुस्लिम संगठन इस बिल का जमकर विरोध कर रहे हैं। वक्फ बिल को लेकर मचे इस हंगामे के बीच में तमिलनाडु के एक गांव तिरुचेंदुरई की कहानी सामने आई है। दरअसल इस पूरे गांव की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा करते हुए इसे अपना बता दिया था। तमिलनाडु एक तिरुचेंदुरई एक ऐसा गांव है जहां की पूरी यानी कि करीब 330 एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा करते हुए अपना बता दिया था। तमिलनाडु के तिरुचि जिले में स्थित तिरुचेंदुरई गांव में एक सदियों पुराना मनेडियावल्ली चंद्रशेखर स्वामी मंदिर भी है। कहा जाता है कि यह 8वीं सदी का मंदिर है, यानी कि ये मंदिर 1500 साल पुराना है। पूरे गांव के साथ ही वक्फ बोर्ड ने मंदिर की जमीन पर भी दावा कर दिया। साल 2022 में राजगोपाल नाम के एक किसान ने अपनी खेती की जमीन बेचने की कोशिश करी। राजगोपाल को लोन चुकाना था, लेकिन वो अपनी जमीन बेच नहीं पाया। तो दरअसल राजगोपाल को रजिस्टर ऑफिस से ये कहा गया है कि वक्फ ने इस पूरे गांव की सारी जमीन पर अपना अधिकार जताया है। तो ऐसे में बिना वक्फ बोर्ड की NOC के कोई जमीन खरीदी या फिर बेची नहीं जा सकती है। तो यहाँ तक कि रजिस्टर दफ्तर में इस बाबत एक नोटिस भी चस्पा कर लिया गया। जब इस मसले को लेकर बवाल मच गया तो DMK सरकार ने दखल दिया और कहा है कि जमीन की रजिस्ट्री के लिए वक्फ बोर्ड ने NOC की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद पिछले 3 सालों में गांव की कई जमीन की बिक्री भी हुई है, लेकिन तमिलनाडु वक्फ बोर्ड अभी भी इस दावे पर कायम है कि गांव की जमीन वक्फ की है। अब हालांकि इससे जुड़ा कोई डॉक्यूमेंट अब तक पब्लिक नहीं किया गया है।